अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शाहजाद पूनावाला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय संबित जी से है, आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद शहजाद पूनावाला जी और आप सभी मित्र जो हमारे मीडिया से हैं, आप सभी को आज रविवार के दिन आने के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद। आज जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है, ये एक दुखद विषय है। विषय गंभीर भी है और आश्चर्यजनक भी है कि इतना गंभीर और इतना दुखद विषय होने के पश्चात भी कहीं न कहीं जिस प्रकार से इस विषय को ऑपोजिशन को उठाना चाहिए, बाकी राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए और and this whole issue should be in the center stage of the country today. Somehow the center stage is not been occupied by this news. और यह खबर तमिलनाडु की है, हुच ट्रेजेडी की है, अवैध शराब की है, इलिसिट लिकर की है। यह खबर कल्लाकुर्ची तमिलनाडु के एक जिले की है और खास करके करुणापुरम गांव, जो एक विशेषतः अगर कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट बाहुल्य गांव है। दलितों का बाहुल्यता उस ग्राम में अधिक है और वहां जिस प्रकार से ये हुज ट्रेजेडी हुई है, अवैध शराब से 50 से अधिक, जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और फिगर्स चेक कर रहा था तब मृतकों की संख्या 56 थी। More than 56 people have died and many of them are critical still. लगभग 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और मुझे आश्चर्य है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। इस पे देयर साइलेंस इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। हमारे बोलने से अधिक उनकी चुप्पी बोल रही है कि इस देश में अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है, अगर एक प्रायोजित हत्या होती है, उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में यह विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। आज और कल 2 दिन से मैं न्यूज़पेपर्स देख रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी न्यूज़पेपर्स के और मीडिया के बंधुओं को कि आपने बहुत अच्छे से तफसील के साथ इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें जो तथ्य निकल कर आए हैं वो चौंकाने वाले तथ्य है। यह जो अवैध शराब का कारोबार करुणापुरम में चल रहा था, कल्लाकुर्ची जिले में चल रहा था, यह शहर के बीचों बीच चल रहा था, जिसको अंग्रेजी में प्राइम लोकेशन कहते हैं। द अफेयर ऑफ दिस इलिसिट लिकर वाज गोइंग ऑन इन द प्राइम लोकेलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड astonishingly the media says just besides the police station and in front of the district court जहां न्याय होता है, न्याय तंत्र, और पुलिस स्टेशन के बगल में ये इस प्रकार से इलिसिट शराब बेचा जा रहा था। आज के एक प्रमुख अखबार ने बड़े स्पष्टता के साथ लिखा है कि 10 वर्ष से, कई दशकों से ये इलिसिट शराब का कारोबार, ये अवैध शराब का कारोबार कई दशकों से हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि पुलिस थाना के लोग, वहां के प्रशासन के लोग इससे अनभिज्ञ थे, सब उससे जुड़े हुए थे। There was complicity between the administration and the government. It was in the prime land of the district and the city. उसके बावजूद 50 से अधिक लोगों का मर जाना यह छोटा विषय नहीं है। मित्रों, आपको याद होगा 1 साल पूर्व मई 2023 में आज जिस जिले में यह घटना हुई है, उस समय वो उसी जिले में था। अब अलग जिला बना है विल्लुपुरम। विल्लुपुरम और चेंगलपेट, ये 2 जिले एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
वहां भी इस प्रकार अवैध शराब पीने के कारण लगभग 23 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, सीबीसीआईडी को जांच सौंपा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर सड़क पर आंदोलन किया था। इस विषय को लेकर उस समय के मंत्री मस्तान, जो उस समय के एक्साइज मिनिस्टर थे, मस्तान उनका नाम भी आ रहा था, उनको लेकर हमने बहुत तथ्य सामने रखे थे, मगर दुखद है कि कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया गया। If some corrective measures would have been taken from the year last, then probably we would have been able to save the people, the innocent lives which are lost this time. मुझे आश्चर्य होता है जब मैंने ये आर्टिकल आज के एक प्रमुख अखबार में पढ़ा। उसमें जो तथ्य लिखे गए हैं वो तथ्य चौंकाने वाले तथ्य है। उसमें पहला तथ्य है एक इंडिपेंडेंट काउंसिलर का, उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में ये हत्याएं हुई हैं। मैं बार बार इन्हें हत्याएं कह रहा हूं क्योंकि दशकों से अवैध शराब का व्यापार चलना, प्रशासन को मालूम होना कि वहां अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं, उसके बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करना और इसके कारण 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाना, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या नहीं तो और क्या है। तो 50 से अधिक लोगों की हत्या, जिसमें लगभग 40 दलित हैं, लगभग 40 लोग। आई डोंट वांट टू डिस्टिंग्विश डेथ इन द नेम ऑफ कास्ट, बट मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग कैंडल मार्च करते हैं, जो लोग दलित के अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो आज कहां है? क्यों आज इन प्रश्नों पर वो चुप हैं कि आखिर लगभग 40 दलितों की जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? आज जो अखबार में तथ्य है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जहां पर यह दुकान था वो एक बिजी स्ट्रीट है। इसमें पूरा वार्ड नंबर और कॉरपोरेशन को मार्किंग करके कहा गया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 7, 8, 9 इन करुणापुरम, where most residents are from the scheduled caste, bore the brunt of the tragedy, witnessing more than 32 deaths. Ward 7 is where जो किंगपिंग है गोविंदराज, उसका गोदाम लोकेटेड है, एंड वार्ड 8 इज द प्लेस जहां उसका बिजी शॉप बहुत भीड़ होती है, सब लोग देखते हैं, वो लोकेटेड है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर आप देखिए कि यहां पर वो कहते हैं कि ये जो गोविंदराज है, जो इसका किंगपिंग है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को मीडिया में दिखाया गया था। उसके घर के बाहर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं और घर के अंदर भी डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं। जस्ट इमेजिन द किंगपिन probably belongs to DMK. I am using the word probably because investigations are on. I don't want to declare anything before the investigation pronounces who the culprit is. But I have complete faith on the media. मीडिया का जो ये इन्वेस्टिगेशन आया है और मीडिया ने जो दिखाया है कैमरे में, the camera does not lie. The house of Govind Raju, the man who is the kingpin of this murder, I would say, clearly shows that on the gates of Mr. Govind Raju and inside the premises of Mr. Govind Raju, there are umpteen numbers of stickers of DMK. So my question to Mr. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu is, sir, are you complicit or not? Who will answer on your behalf? Will you hold a press conference and answer yourself? Or do we expect a state press conference who can give us the truth? आज इस अखबार में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबह 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी। सुबह 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी और 7 बजे तक पूरी गहमा गहमी और भीड़ रहती थी, सबको मालूम रहता था। और गुरुमूर्ति करके एक व्यक्ति है, वो वहां पर दुकान, उसकी और कोई दुकान है, तो वो बताता है कि 7 बजे तो वहां बहुत भीड़ रहती थी और तमिल में वो कहता है कि कासु इरडू बॉटल इल्ला पैकेट, कैश मतलब कैश होने से, कैश इरडू बॉटल इल्ला पैकेट, अगर कैश होता है तो बॉटल खरीदते हैं, इल्ला मतलब अगर कैश नहीं है तो हम पैकेट खरीद। तो लोग जो आते थे वो प्लास्टिक के उसके अंदर थोड़ा सा शराब रहता था, इलिसिट शराब,
अवैध शराब, वो खरीद के ले जाते थे और लोग वो पीते थे, और ये दशकों से चल रहा था, हम सब देखते थे। यह एक विटनेस का भी इस अखबार ने आज जिक्र किया है। आगे जो वहां का इंडिपेंडेंट काउंसलर है उसने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं, उसका नाम पलराज है। पलराज ने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं जो चौंकाने वाले हैं। पलराज कहते हैं कि इसमें डीएमके का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। जो इस जिले का, जहां ये ट्रेजेडी हुई, जो इस जिले का कलेक्टर है, कलेक्टर का पहला स्टेटमेंट क्या था? कलेक्टर का पहला स्टेटमेंट था कि ये जो मौतें हो रही हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इलिसिट लिकर। ये जो मृत्यु हुई है ये शराब के कारण नहीं हुई है। मंगलवार को जब ये कांड हुआ, डेड बॉडी सड़कों पर पड़ी मिलती है, डोर टू डोर लोग जाके जहां जहां लोगों ने शराब लिया था उनको निकालते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, तब तक कई लोग रास्ते में मर जाते हैं। मगर कलेक्टर का पहला बयान है ये मौत शराब के कारण नहीं हुई है, जिसके कारण काउंसलर कहता है जिन लोगों के पास स्टॉक थी शराब की वो निश्चिंत हो गए कि शराब के कारण तो मौत नहीं हुई है, हम शराब पी सकते हैं। तो बुधवार तक लोग शराब पीते हैं और बुधवार को भी मौतें होती है। आप सोचिए अगर कलेक्टर सही कह देते कि अभी आप शराब के कारण मौतें हुई हैं और जहां शराब बिक रहा है हम उस पर रेड कर रहे हैं, कोई भी इलिसिट शराब को हाथ ना लगाए क्योंकि शराब पीने से ही मौतें हुई हैं, तो कई जानें बच जाती। मगर ये इंडिपेंडेंट काउंसलर कह रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आखिर कलेक्टर ने ऐसा बयान क्यों दिया। कलेक्टर ने बयान ऐसा इसलिए दिया क्योंकि अगले दिन असेंबली थी, अगले दिन विधानसभा का शुरू होना था, और इसलिए आकाओं ने, डीएमके के बड़े नेताओं ने, शायद चीफ मिनिस्टर ने खुद कलेक्टर को फोन करके कहा कि आप इस प्रकार का बयान दीजिए। हम ये तथ्य जानना चाहते हैं कि वाकई, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, कलेक्टर के ऊपर कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, यही होते हैं। और अगर प्रशासन कलेक्टर को फोन करके कहता है कि कल विधानसभा शुरू हो रहा है, आप इस प्रकार का बयान दीजिए कि विधानसभा में हो हल्ला हंगामा ना हो हल्ला ना हो, देन हु इज कॉम्प्लिसिट? शुड द चीफ मिनिस्टर कम आउट विथ अ स्टेटमेंट और शुड ही बी साइलेंट? मुझे आश्चर्य होता है, इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द डिले एंड द इनिशियल डिनायल हैड ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो डिले हुआ और जो इनिशियल डिनायल हुआ उसके कारण ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए। दोज हु हैड स्टॉक ऑफ लिकर कंटिन्यूड टू ड्रिंक इट, मोर देन अ डजन पीपल डाइड बाय वेडनेसडे इवनिंग। क्योंकि कलेक्टर बार बार कह रहे थे कि शराब पीने से मृत्यु नहीं हुई है, आप डरिए मत, आप शराब पीने से नहीं मर रहे हैं। तो जिनके पास स्टॉक थी वो बुधवार को भी शराब पी रहे थे, और मोर देन अ डजन डेथ, 12 से अधिक लोगों की मृत्यु कलेक्टर के इस डिनायल के कारण हो गई। आप सोच के देखिए आगे वहां के लोग क्या कह रहे हैं, यह भी आश्चर्यजनक है। रिकॉर्ड में रखा है न्यूज़पेपर ने कि पुलिस रेड्स होती थी, मगर पुलिस रेड होने से पहले जो लोग इसके सरगना थे, जो किंगपिन थे, उनको पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया जाता था ताकि वो उस दिन शटर डाउन कर ले, और रेड के लिए जब पुलिस आए तो उस दिन वो नदारत रहे। बहुत स्पष्ट रूप से अखबार में लिखा गया है, इवन दो दे वर यूजुअल पुलिस रेड्स, दोज इन द लिकर ट्रेड वे ऑलवेज इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। हमेशा उन्हें एडवांस में इंफॉर्मेशन कर दिया जाता था कि आप दुकान से चले जाइए ताकि आपके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो। किसको इंफॉर्मेशन एडवांस में दिया जाता है? हमेशा इंफॉर्मेशन उसी को एडवांस में दिया जाता है जो आपका मित्र है, जो आपका साथी है, जिसके साथ आपका साठगांठ है। और जहां जिस जिले में यह हुआ है वहां के एमएलए का स्पष्ट कहना है कि हर बार, वो भी ऑपोजिशन पार्टी के हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि हर बार विधानसभा में मैं ये विषय उठाना चाहता था मगर मुझे रोक दिया जाता था। और डीएमके के
तमाम काउंसलर से लेकर प्रशासन से लेकर बड़े मंत्री तक, उन तक पैसा पहुंचाया जाता था। और जिस जिले में यह हुआ है, कलाकुरिची जिला, यह जिला, दिस इज द स्ट्रांग होल्ड ऑफ डीएमके, और करुणापुरम भी डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है। कई विधायक वहां से हैं, सांसद भी उनके वहां से हैं, डीएमके से हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने स्ट्रांग होल्ड में एक कॉम्प्लिसिटी के माध्यम से जिस प्रकार का यह जघन्य कांड हुआ है, मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं सोनिया जी से, राहुल जी से, स्टालिन से, ममता बनर्जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि क्यों शांत है, इतना सन्नाटा क्यों है, इतने दलित जीवन चले गए। आज एक आवाज आपके मुंह से नहीं निकल रही, एक व्यक्ति इस विषय पर विषय नहीं उठा रहा, एक व्यक्ति इसके ऊपर कोई कैंडल मार्च नहीं आयोजित कर रहा, सारे शांत हैं। यही अगर किसी और राज्य में हो गया होता तो आप सोचिए आज विषय किस प्रकार से उपस्थापित किया जाता, प्रस्तापित किया जाता। कल से पार्लियामेंट आरंभ है। मैं आशा करता हूं 32 से अधिक, 34-40 लगभग दलितों का जीवन गया है, उनके घर उजड़े हैं, 56 लोगों की मौतें हुई हैं, लगभग 200 लोग अस्पताल में हैं। मैं आशा करता हूं इंडिया अलायंस के लोग कल महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे अवश्य जाएंगे, अपने बाहों पे काला पट्टी लगा के जाएंगे, वहां मौन व्रत धारण करेंगे, और मौन व्रत धारण करते हुए महात्मा गांधी जो शराब, इलिसिट शराब और शराब के मौत के खिलाफ थे, इसको अधर्म मानते थे, उनके चरणों में जाके पश्चाताप करेंगे। गांधी जी स्टैच्यू is waiting for you. His principles are waiting for you, Mr. Khadge, Mr. Rahul Gandhi. And I believe that when the parliament starts tomorrow, the black band around your forearm, arm or the wrist would be for the Dalits who have lost their life because of your incompetence. And I believe tomorrow you would stand by Mahatma Gandhi ji, the father of this nation, for what you have done to this nation. Thank you, my friends. इस विषय पे कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। Of course, the government is complicit in this, and that's the reason as to why we are holding a press conference. Look at the behavior of the Chief Minister. I'm astonished. When tragedy of such magnum has struck the state, the Chief Minister is absent. He is not gone to that area as of now. अभी तक माननीय मुख्यमंत्री मृतकों के घर गए नहीं, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री अस्पताल गए नहीं। हो सकता है अभी गए हो, मुझे पता नहीं हो, मगर जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, मैं रिसर्च करके आया था कि माननीय मुख्यमंत्री वहां गए नहीं थे। So I'm astonished that the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin from DMK, has not gone and visited the bereaved family. He has not gone to the area, not gone to the district where this huge tragedy has taken place. And we vehemently say, we say with clear conscience that yes, it's a case of complicity between the administration of Tamil Nadu, between the government of Tamil Nadu, and the people who are responsible for this grave tragedy, people who are responsible for the lives of 56 people. Yes, the collector's denial that the deaths were not due to alcohol, spurious alcohol, resulted in people still continuing to consume the alcohol, which led to further deaths. So yes, it's a clear case of complicity.
I'm astonished that the Chief Minister of Tamil Nadu, while he was questioned upon this very important question of the death of 56 people, still had the audacity, the gumption of saying that this is a question of political nature. No, sir. This is a question of human nature. Death of 56 people, and still the Chief Minister not answering questions, still the Chief Minister trying to circumvent, only means that he does not have the human touch. I'm astonished that more than 32 Dalits have died. What is the ideology of DMK party, I would like to know? Doesn't Dalit life matters for the DMK? Would they not stand for justice for the Dalits who have died in Karunapuram village in Tamil Nadu? Will he not visit their homes? Why did the collector say that in fact the deaths were not because of spurious alcohol? Who was the man behind the collector's statement? Who told the collector to say so? All these questions are pertinent and the Chief Minister has to answer. There is no escape. Absolutely no escape, Mr. Stalin. सर, एक्साइज मिनिस्टर अभी भी अपने पद पर बने हुए वहां पर बीजेपी लगातार मांग कर रही है। कल भी इस मंच से भी मांग की गई, सीबीआई जांच की भी और एक्साइज मिनिस्टर की इस्तीफे। Yes, my colleague and my friend Shehzad Poonawala held a press conference yesterday. He had put certain demands on behalf of Bharatiya Janata Party. Mr. Annamalai, our president of Tamil Nadu, has also written a letter and has put certain demands. I reiterate the demands that the Bharatiya Janata Party wants strict action against the culprits. We want a CBI investigation so that the truth comes out in open. And yes, we want the resignation of Sri Muthuswamy ji, who is the Prohibition and the Excise Minister of Tamil Nadu. And remember one thing, Thiru Muthuswamy ji is one of the closest aides of Mr. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu. नहीं, इसी विषय से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो ठीक है। अरे अभी इस मुद्दे पर आए, ये बाद में कर लीजिए। See, there are a number of issues going on in the country. Every issue is important. We as political parties are supposed to speak on every issue. But since we have taken up an issue of utmost importance, we don't want this issue to be diluted by us taking up other issues. That does not mean we will not speak on other issues. There are other spokespersons, and we have allocated time hereafter when the other spokespersons would be speaking on other issues of importance. Every issue is important. You will get your answer to every question. This issue in the parliament because you said that the opposition parties should go to Mahatma Gandhi statue and they should ask for forgiveness. Will BJP raise this question in the parliament someday? Because when the opposition did this in the Tamil Nadu assembly, the opposition leaders were shunted out, they were marshaled out. But will you raise this in parliament? See, as far as the parliament and the functioning of the parliament is concerned, there is a rule to it. I sit here as the spokesperson of Bharatiya Janata Party. How the parliament will function tomorrow, what questions would be taken up, that is the prerogative of a certain section which looks after the parliamentary affairs. I would leave that question for the Honourable Minister of Parliamentary Affairs to answer. I, as a spokesperson, would limit myself to party. And of course, this is an issue of great importance, not only for the parliament, but for everyone on every street of India, where India has lost 56 innocent lives just because DMK and certain political parties and their leaders are complicit with people who manufacture spurious liquor. बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।